दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से आपने श्रीमद् भगवद गीता सार के इस विशेष वीडियो को देखने का फैसला किया है। यह एक साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक अद्वितीय ज्ञान का खजाना है। हम सभी की जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम खुद को बहुत असहाय महसूस करते हैं, समस्याओं से घिर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि किस दिशा में जाएं, क्या करें। ऐसे समय में हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और श्रीमद् भगवद गीता वह दिव्य शास्त्र है जो हमें वह मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोस्तों, मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का सच्चे अर्थों में लाभ लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। इसे रोज सुने, विशेषकर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ये दो समय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जब हमारा मन शांत होता है और ध्यान के लिए तैयार होता है। अगर आप इस समय गीता का सार सुनते हैं तो यह आपके मन में गहराई से प्रवेश करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इससे आपका दिन सफल और रात को सुकून मिलेगा। इसलिए खुद के लिए तो इस ज्ञान को सुने ही, लेकिन साथ ही इसे दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान की खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जितना आप दूसरों के साथ इसे साझा करेंगे, उतना ही यह ज्ञान और गहरा होगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, अर्थात केवल एक ही शास्त्र है जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने किया है, और वह शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों से घबराकर अपने हथियार डाल दिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जो ज्ञान दिया वह गीता के रूप में संसार के लिए उपलब्ध है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए था। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह दुविधा में पड़ जाता है, अपने कर्तव्यों से डर जाता है। तब श्रीमद् भगवद गीता ही हमें सही रास्ता दिखाती है। इसकी महिमा इतनी विशाल है कि इसका वास्तविक वर्णन तो शायद स्वयं भगवान भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। इस ज्ञान के आगे हर दूसरा ज्ञान बौना साबित होता है। गीता के महत्व को समझते हुए कहा गया है कि जिस घर में भगवद गीता का पाठ या श्रवण प्रतिदिन होता है, उस घर में श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। यह शास्त्र केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है जिसे हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान आपको यह सिखाता है कि कैसे इन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता के 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिनका प्रत्येक शब्द अमूल्य है। लेकिन सभी श्लोकों को समझना और उनका पालन करना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए आज इस वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 151 सबसे महत्वपूर्ण विचारों को सरल और स्पष्ट रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये विचार आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग दिखा सकते हैं। अगर आप इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको मानसिक शांति, सुख और सफलता जरूर मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कर्म करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह श्लोक अपने आप में पूरी गीता का सार है। हमें हर पल कर्म करते रहना चाहिए, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। परिणाम तो आपके कर्मों के अनुसार ही आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्म ही अच्छे फल देंगे। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कर्मों का ये सीधा सा गणित है, कर भला तो हो भला।
कर बुरा तो हो बुरा, इसलिए अपने कर्मों में सदैव अच्छाई लाएं और बुराई से बचें। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी भक्ति में समर्पित कर देता है वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। जो लोग माया और मोह के जाल में फंसकर बुरे कर्म करते हैं वे मुझे कभी नहीं प्राप्त कर पाते। उनकी बुद्धि माया ने ढक दी होती है और वे हमेशा अपने दुखों में डूबे रहते हैं। अब सोचिए, हम सभी की जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम खुद को बहुत असहाय महसूस करते हैं। जैसे कभी कभी जब हम मोबाइल चार्जिंग में लगाकर भूल जाते हैं कि प्लग ऑन करना भी जरूरी है, और जब 4 घंटे बाद चेक करते हैं और फोन 2% बैटरी पर होता है न? यही वो समय होता है जब हमें गीता का ज्ञान चाहिए कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वैसे एक दिन मैं भी ऐसी ही दुविधा में था। सोच रहा था कि आखिर भगवान हमें ये सब क्यों सिखा रहे हैं। इसी सोच में गुम था कि तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई जो न सिर्फ मजेदार थी बल्कि गीता के ज्ञान को और भी दिलचस्प तरीके से समझा गई। कहानी कुछ यूं है। एक बार एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि जो भी व्यक्ति बिना किसी फल की चिंता किए कर्म करता है उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। गांव के लोग यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। एक व्यक्ति ने सोचा, चलो मैं इस ज्ञान को आजमाता हूँ। वह अगले दिन सुबह खेत में काम करने गया और पूरे दिन खेत में खूब मेहनत की, लेकिन शाम को घर आकर उसने देखा कि उसकी बीवी ने खाना नहीं बनाया। उसने बीवी से पूछा, आज खाना क्यों नहीं बना? बीवी ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि गीता के हिसाब से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो मैंने सोचा फल की चिंता क्यों करूं, खाना बनाए बिना ही कर्म करूं। अब सोचिए उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। भूखा रहना पड़ा उसे। हंसी का मौका। लेकिन मजाक की बात अलग है। असल में गीता का ये ज्ञान हमें जीवन के हर छोटे से छोटे काम में मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जो ज्ञान दिया वह हम सभी के लिए जीवन का मूल मंत्र है। जैसे एक बार मैं अपने एक और दोस्त को समझा रहा था कि देख भाई, गीता कहती है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। वह बोला, भाई मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो रहा, फल की चिंता कैसे न करूँ? मैंने कहा, भाई फल की जगह सलाद खा, फिर देख वजन कैसे घटता है। फिर हंसी का मौका। श्री कृष्ण का कहना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कर्म करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल की चिंता मत करो। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी काम को अधूरा छोड़ दें, जैसे कोई बीच रास्ते में लिफ्ट मांगे और आप उसे छोड़कर खुद निकल जाएं। नहीं, आपको कर्म पूरे मन से करना है। वैसे एक और मजेदार बात आपको बताऊं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें युद्ध में जो करना है वो करो, तुम बस अच्छे कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने कहा, परंतु भगवान अगर मैं हार गया तो क्या होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम मुझसे तो नहीं हारोगे, बाकी चिंता छोड़ दो, बस कर्म करो। यहाँ हल्की हंसी। यह कहानी बताती है कि हम जितना फल की चिंता करेंगे उतना ही मन अशांत रहेगा। गीता के 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिनका हर एक शब्द अनमोल है। लेकिन सभी श्लोकों को समझना और उनका पालन करना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 151 सबसे महत्वपूर्ण विचारों को सरल और स्पष्ट रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये विचार आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग दिखा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कर्म करना।
और सच मानिए, जब हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं, तब जीवन में सुख शांति और सफलता अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, और हाँ, कभी फोन चार्जर को प्लग इन करना मत भूलिए। गीता में कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जिस रूप में मुझे याद करता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। यही कारण है कि हमें अपने विचारों में शुद्धता रखनी चाहिए, क्योंकि आपके विचार ही आपकी असली शक्ति हैं। अगर आप अच्छे विचारों के साथ भगवान की भक्ति करेंगे, तो आपके जीवन में खुशियां और शांति का प्रवाह होगा। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। दुख आपको सिखाता है और सुख आपको संतुष्ट करता है। लेकिन दुख भोगने वाला व्यक्ति एक दिन सुखी हो सकता है, जबकि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में करुणा रखें, क्रोध और आवेश से बचें, क्योंकि पुष्प वर्षा से खिलते हैं, गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति चाहे जितना भी मीठा बोले, वह आपके लिए एक बीमारी बन जाएगा, जबकि सही व्यक्ति भले ही आपको कड़वा लगे, वह एक दिन आपके लिए औषधि बनकर सामने आएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, वह सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि मन की शांति ही असली सुख है। अच्छा, अब जब हमने गीता के ज्ञान को समझा, थोड़ी मस्ती भी कर ली, तो आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ जो हमेशा याद रखनी चाहिए। एक दिन मैं अपने एक गुरु से मिला, जिन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा, जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हो, एक बात हमेशा याद रखो, जो भी तुम कर रहे हो उसे पूरे दिल से करो और कभी फल की चिंता मत करो। यह सुनकर मुझे समझ आया कि यही गीता का असली सार है। चाहे कोई काम छोटा हो या बड़ा, पूरी निष्ठा से करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, तब जीवन हमें उन फलों से भी नवाजता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तो दोस्तों, आज का यह सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन याद रखिए, यह ज्ञान और कहानी आपके जीवन के हर पहलू में आपके साथ रहेगा। हमेशा मुस्कुराइए, मेहनत करते रहिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी नए विचारों और कहानियों के साथ। तब तक खुश रहिए और अपने कर्म करते रहिए।